आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बुंदेली समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है कि देश की 50% आबादी को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करो जाओ चाहिए। उन्होंने कही कि नारी शक्ति देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और नीति निर्माण में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देवो समय की मांग है। श्री मोदी ने आज लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संवैधानिक संशोधन से संबंधित 3 महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा के दौरान यह बात कही। ये 3 विधेयक हैं: संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलन से ऐतिहासिक विधेयक को राजनीतिक रंग न देने की अपील करी है। उन्होंने कही कि जो सवई के लाने और देश के लोकतंत्र के लाने लाभकारी हुई है। श्री मोदी ने कही कि ई विधेयक को विरोध करने वालों को भविष्य में ई के परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कही कि जो विधेयक देश की दिशा और भविष्य तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा है। प्रधानमंत्री ने कही कि एक विकसित भारत केवल बुनियादी ढांचा, रेलवे या आर्थिक संकेतन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इनमें महिलाओं की समान भागीदारी भी आवश्यक है। उन्होंने कही कि सरकार नीति निर्माण में सबको साथ सबको विकास की भावना के संग काम कर रही है। आज से प्रदेश में जनगणना को शुभारंभ भाव मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज खुद स्वगणना को कार्य करो। ई मौका पे मुख्यमंत्री ने कही कि जो सिर्फ आकलन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि हमारे राष्ट्र के भविष्य की सही दिशा देवे को महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कही कि जनगणना देश की रीढ़ है, जब विकास की नींव है। ई बार की जनगणना डिजिटल और आधुनिक तकनीक के संगे हो रही है। प्रदेशवासियों को इनमें पूर्ण निष्ठा और सत्यता के संगे भाग लो चाहिए। जनगणना हमारे बच्चन के उज्जवल भविष्य के लाने हैं। प्रदेश में 16 से 30 अप्रैल तक ऑनलाइन स्वगणना को कार्य हुई है। 1 से 30 मई तक मकान सूचीकरण हुई है। ई प्रक्रिया को डिजिटल रूप से करो जाए है। जनगणना 2027 के महाअभियान के अंतर्गत सागर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में अपनी स्वगणना करी। ई अवसर पर उन्होंने जिला के समस्त नागरिकों से अपील करी है कि वे शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए डिजिटल पोर्टल को उपयोग कर स्वयं अपनी जानकारी दर्ज करवें और ई राष्ट्रव्यापी कार्य में सक्रिय भागीदारी निभाएं। श्रीमती पाल ने बताई कि ई बार जनगणना की प्रक्रिया को अत्यंत सरल और पारदर्शी बनाया गया है। नागरिक अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से निर्धारित पोर्टल पर जाके अपनी जानकारी स्वयं भर सकते हैं। उन्होंने कही स्वगणना न केवल समय की बचत हुई है, बल्कि इससे डेटा की सटीकता भी सुनिश्चित हो सकता है। एक सुरक्षित और सुलभ तरीका है जिये हम देश के विकास की योजनाएं बनावे में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। राज्य शासन ने 6वें वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों को राहत देते भय महंगाई भत्ते में वृद्धि को निर्णय लो है। ई फैसला से कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिल है और लंबित एरियर को भी भुगतान सुनिश्चित करो जाए है। संशोधित दरन के अनुसार महंगाई भत्ता 252% से बढ़ा के 257% कर दो गया है, जो 1 जुलाई 2025 से प्रभावशील हुई है। ई वृद्धि को वास्तविक लाभ कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2026 से मिलना शुरू हुई है। संग ही 1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि को एरियर 6 समान किश्तन में मई से अक्टूबर 2026 तक दौजे है, जिसे कर्मचारियों को चरणबद्ध रूप से आर्थिक लाभ प्राप्त हुई है। शासन ने जो भी प्रावधान करो है कि उक्त अवधि के दौरान सेवानिवृत्त या दिवंगत हो चुके कर्मचारियों अथवा उनके नामांकित परिजनों को एरियर की राशि एक मुश्त प्रदान करी जाए है, जिसे उन्हें तत्काल राहत मिल सके। पन्ना टाइगर रिजर्व के वफर क्षेत्र में सटे जसवंतपुरा गांव में आज बाघ ने रिहायशी इलाके के पास पहुंच के 2 पालतू मवेशियों को शिकार करो, जिसे पूरे क्षेत्र में बाघ की दहशत फैल गई है। इस संबंध में पन्ना टाइगर रिजर्व के उप संचालक वीरेंद्र पटेल ने जानकारी देते भाव बताओ कि घटना की गंभीरता को देखते भय टाइगर रिजर्व की टीम तुरंत सक्रिय कर दी गई है। उन्होंने बताई कि पीटीआर की टीम बाघ को सुरक्षित जंगल में वापस खदेड़वे के लाने हाथियन के संगे उतारी गई है। संगे ग्रामीणों को अकेले खेतन या सुनसान रास्तन पे न जावे की सख्त हिदायत दी गई है। अब खबर मौसम की। प्रदेश में पारा चरण लगो है और मौसम विभाग ने रतलाम, झाबुआ, धार,
राजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, सिवनी, मंडला और बालाघाट में आज लू चलने की चेतावनी जारी करी है। शिवपुरी से हमारे संवाददाता ने बताई कि जिला में गर्मी ने अपने तेवर दिखावे शुरू कर दिए हैं। आज से तेज धूप निकलने लगी है और सुबह से ही तेज धूप के कारण अधिकतम तापमान में भी वृद्धि दर्ज करी गई है। तेज धूप के कारण गर्मी को असर सोई बढ़ गया है। जी हते आज के बुंदेली समाचार।